बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बिल्कुल बाज़ार जैसी आलू टिक्की की रेसिपी बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 1.5 किलो आलू। प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए मैंने इसको उबाल लिया, गल गए, इनको ठंडा किया, हाथों से मैंने इनको मैश कर लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हरा प्याज का ग्रीन वाला पोर्शन बारीक चॉप करके रखा है, एक फुल हैंड आप ले लीजिएगा। एक पूरी कटी धनिए की बारीक बारीक चॉप करके 1 टेबल स्पून भर कर आपने हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इस्तेमाल करनी है। इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनका टेस्ट बिल्कुल चेंज कर देंगी, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, क्योंकि मिर्ची और भी जाएंगी, हरी मिर्चें भी जैसा कि गई हैं, इसलिए 1 टीस्पून लेवल मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेवल कुटी लाल मिर्ची, हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। हल्दी आप हाफ़ टी स्पून ही डालिएगा, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, वो शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून आपने सूखा धनिया लेना है, इसको आप थोड़ा सा आप क्रश करिएगा। क्रश करने से इसकी खुशबू और ज़्यादा हो जाती है, वो भी हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। ये है वो 2 चीज़ें, जिनमें से एक चीज़ है मेरा होममेड चाट मसाला। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून लेवल मैंने चाट मसाला लिया है। और दूसरी जो चीज़ है जिसके बगैर आलू टिक्की बाज़ार जैसी नहीं बनती, वो है आमचूर पाउडर। 1 टीस्पून आपने आमचूर पाउडर लेना है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करिए ये आलू टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। और अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें, या आप हाथों हाथ इसके कबाब भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथों को पानी लगाऊंगी और इसकी टिक्कियाँ बना बना कर रखते जाऊंगी। और जो आलू के कबाब या आलू टिक्की होती है, हम इसको ज़्यादा दिनों तक सेव करके नहीं रख सकते, क्योंकि आलू में नमी आ जाती है, पानी छोड़ देते हैं और इसका जो मसाला है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। आलू टिक्की मैंने जितनी बनानी थी मैंने उतनी टिक्कियाँ बना ली हैं। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। और आलू टिक्की को आप फ्रिज में रखिए, ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक मसाला फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेगा। 3 दिन के बाद ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा। ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अंडे आपके बहुत अच्छी तरीके से फेंटे होने चाहिए। जितना आप अंडों को अच्छे तरीके से फेंटेंगी, तो आप देख सकते हैं कि जब आप इनको फ्राई कर रहे हैं तो ये लच्छे भी बन रहे हैं। तो ये इसी वजह से है कि आपने अंडों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया था। कबाब डालने के बाद एक से दम नहीं हिलाइएगा, 2-3 मिनट आप इसको ऑयल में वैसे ही छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद आप इसकी साइड को चेंज करिएगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि थोड़े से मोटे कबाब बनाए हैं, मोटी टिक्की बनाई है, इसलिए मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। अगर आपने चिपटे हुए कबाब बनाने हैं और तो आप इनको तवे पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर लिया है और उसके ऊपर अपनी मज़ेदार सी बनाई हुई ज़बरदस्त किस्म की आलू टिक्की रख देंगे, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। लीजिए, मज़ेदार सी आलू टिक्की बिल्कुल बाज़ार जैसी बिल्कुल रेडी है। आप बनाइए, साथ पुदीने की चटनी सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।